हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम दिनेश कुमार। आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियोज लेके आया हूँ और इस वीडियोज में आज हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। आज का हमारा डेरिवेशन है अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। हमें क्या करना है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है, या इंग्लिश में से हम बोलेंगे फॉर एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट टू फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r²। ये हमारा डेरिवेशन जो हमारा सूत्र है, ये हमें सिद्ध करके लेके आना है। क्या लेके आना है? B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे और इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे कि इस चित्र में हमने क्या बनाया है, हमें क्या निकालना है और कैसे थ्योरी लिखनी है। तो आइए हम चित्र को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है दोस्तों, देखिए इस चित्र में ध्यान से देखिएगा कि ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया गया है जिसकी लंबाई कितनी है 2l है और द्विध्रुव के सिरों पर -q और +q आवेश उपस्थित है। सबसे पहले हमने आपको कई वीडियोज में, पिछली वीडियोज में भी हम आपको बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है या वैद्युत द्विध्रुव होता है वो हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये आपको पता होगा। तो हमने क्या किया है कि ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, चित्र में दिखाई दे रहा होगा, और द्विध्रुव के ए सिरे पर -q आवेश और बी सिरे पर +q आवेश उपस्थित है। अब हमने क्या किया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु जो कि एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन का मतलब है कि उसी लाइन पर इधर या इधर कुछ दूरी पर पॉइंट लेकर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, इस साइड में, कौन सी साइड में, RHS में, मध्य बिंदु O से मतलब राइट हैंड साइड में एक बिंदु P लिया है। यहाँ पर तो इसी लाइन में उसी की सीध में एक बिंदु P लिया, हमें इसी बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। अब जब हमने द्विध्रुव को मध्य से मतलब हाफ कर दिया तो A से O तक की दूरी L हो गई और O से B तक की दूरी L हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी पूरी 2l है, जब हाफ करेंगे तो L ही हो गया, L ही हो गया। अब हमने क्या किया कि A से P तक की दूरी हमें पता करनी है कितनी है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो A से O तक की दूरी L है और O से P तक की दूरी R है। तो ये A से P तक की दूरी कितनी होगी, L + R। इसी प्रकार B2 = कितना हो जाएगा, R - L हो जाएगा। अब ये हमारी अदिश राशि है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बिंदु P पर दिशा नहीं दिखाई है। आप ये कहोगे कि गुरुजी आपने इसमें दिशा क्यों नहीं दिखाई। अरे भाई ये अदिश राशि है वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है। तो वैद्युत विभव अदिश राशि है तो इसमें हम दिशा नहीं दिखाएंगे। आइए हम इस चित्र की थ्योरी को समझते हैं कि हमने कैसे लिखा है। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l है। हाँ भाई 2l है, देखिए चित्र में A से B तक की लंबाई कितनी है, 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, बिल्कुल है भाई साहब, क्योंकि देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए चित्र से हमने क्या लिखा है, AP = जो कि कितना, A से P तक का, मतलब A यहाँ पर है, P ये है, तो A से P तक की दूरी कितनी, R + L, और B से P तक की दूरी R - L। तो हमने लिखा है चित्र से AP = R + L तथा BP = R - L। अब दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या आता है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको हो सकता है जानकारी ना हो तो हम आपको बता दे रहे क्या होता है। B = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q/r² आता है। तो हमने क्या किया कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। क्या करेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो B = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब ये हमारी अदिश राशि है, तो अदिश राशि में आवेश को चिन्ह सहित यूज करते हैं। तो -q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो -q/r, R कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे R आता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे कितना आता है, R आता है। तो B = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/r, R आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, R कितना रख दिया, AP रख दिया। अब AP का मान कितना है, R +
एल। तो ए पी की जगह में आर प्लस एल रख दिया, तो बी ए इक्वल टू कितना आ गया, जो माइनस है वो हम पहले ले आए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और प्लस क्यू आवेश के कारण ये है प्लस क्यू आवेश, तो इसके कारण कहाँ पे निकालेंगे, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो बी पी इक्वल टू, क्योंकि हम बिंदु P पर निकालने हैं तो यहाँ पे बी बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी बी। तो बी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन बी पी, का मतलब कि बी से पी तक की दूरी लगाएंगे, आर आता है तो आर की जब बी पी लग दिया, बी पी का मान कितना है चित्र में, आर माइनस एल है, तो इसकी जगह अपने आर माइनस एल रख दिया, समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे, तो जो वैद्युत विभव है वो अदिश राशि होती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि अदिश राशि हमेशा जुड़ती है, क्योंकि अदिश राशि एक योगात्मक योग की प्रॉपर्टी है। तो ये अदिश राशि को क्या करेंगे, चिन्ह से जोड़ेंगे। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकालेंगे, तो B बराबर बी ए प्लस बी बी, क्या करेंगे, यहाँ से हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, तो दोस्तों देखिए आप दिखाई दे रहा है, चलो मैं थोड़ा और सही से कर देता हूँ। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है कि हमने क्या किया, बिंदु P पर वैद्युत विभव को जोड़ दिया, तो हमने क्या किया, B इक्वल टू बी ए प्लस बी पी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी ए का मान रखेंगे और बी पी का मान रखेंगे। बी ए का मान कितना आया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल, प्लस बी पी का मान ये आया, ये हमने मान रख दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए अगर ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, इतना ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, दोनों जगह है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, -1 आर प्लस एल प्लस 1/r माइनस एल, इतना बचेगा। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लिया, आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 आर माइनस एल प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 1 और आर प्लस एल। अब हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस चिन्ह लगा होता है तो अंदर के जो साइन होता है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यूब, अब देखो माइनस आर हो गया, माइनस माइनस प्लस एल हो गया, और जब प्लस आर और प्लस एल अपॉन ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये माइनस का आर और ये प्लस का आर कैंसिल कर दिया, जो बचा उसे हम लिख लेंगे, तो बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू। अब देखो क्या बचा, एल प्लस एल कितना हो गया, 2 एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये सम के नंबर हो गए 3। हम दोस्तों जानते हैं कि जो एल का मान होता है वो आर की तुलना में बहुत छोटा होता है। जैसे मान लो एल का मान अगर 1 सेंटीमीटर है तो आर का मान 100 सेंटीमीटर 1 मीटर जो होगा, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की तुलना में 1 सेंटीमीटर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एल का मान है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो एल स्क्वायर वाला स्टेप है इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब देखो क्यू इंटू 2l मल्टीप्लाई करके अपॉन, जब इसे हमने छोड़ दिया तो क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। अब देखिए दोस्तों Q इंटू 2l, ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, Q इंटू 2l, ये हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, तो इसकी जगह P रख सकते हैं। तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इसकी जगह P रख दिया अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ Q इंटू 2l इक्वल टू P। P क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए दोस्तों मैं यही फार्मूला सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, यही अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और हम अपनी अगली वीडियोज नेक्स्ट डेरिवेशन में आपको अपलोड करेंगे। और अंत में हमारा यही कहना है कि आप हमारी वीडियोज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा नीचे दिए गए लिंक्स बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगी। थैंक यू।